द डोंकी एंड द हॉर्स, घोड़े और गधे की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। वह गधे पर कपड़े लादकर गांव से नदी तक ले जाता था और वापस लाता था, जबकि घोड़े पर वह खुद जाता था जहां भी जाता था। एक दिन धोबी ने अपने गधे पर कपड़ों के भारी बंडल लाद दिए, जबकि घोड़े पर कुछ भी नहीं था। गधे के लिए यह भार बहुत ज्यादा था। जब वे नदी के आधे रास्ते पर थे तो गधा बहुत थक गया। इसलिए उसने घोड़े से मदद मांगने का फैसला किया। उसने घोड़े से अनुरोध किया, दोस्त, यह भार मुझे मार रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरा कुछ भार बांट सकते हो? घोड़े ने जवाब दिया, मैं क्यों जाऊं? घोड़े सवारी के लिए होते हैं और गधे भारी बोझ ढोने के लिए। बेचारा गधा भारी बोझ लेकर चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद गधा इतना थक गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। तब धोबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गधे को पानी पिलाया और सारा बोझ घोड़े की पीठ पर डाल दिया। घोड़ा और गधा कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे चलने लगे, घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह बहुत भारी है, मुझे गधे की मदद करनी चाहिए थी जब उसने मुझसे कहा था, और आधा भार साझा करना चाहिए था। अब मुझे पूरा भार नदी तक ले जाना होगा। अब से मैं हमेशा भार साझा करूंगा। घोड़ा और गधा अच्छे दोस्त बन गए और अपना काम बांटने लगे। कहानी से सीख, हमेशा दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और जरूरत के समय उनकी मदद करें। एक समय की बात है, एक लोमड़ी घूमते घूमते एक कुएं के पास पहुंच गई। बेचारी लोमड़ी कुएं में गिर गई। कुआं अधिक गहरा तो नहीं था, परंतु फिर भी लोमड़ी के लिए उससे बाहर निकलना संभव नहीं था। लोमड़ी अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुएं से बाहर आने के लिए उछल रही थी, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में लोमड़ी थक गई और निराश होकर एकटक ऊपर देखने लगी कि शायद उसे कोई सहायता मिल जाए। तभी कुएं के पास से एक बकरी गुजरी। उसने कुएं के भीतर झांका तो लोमड़ी को वहां देखकर हैरान रह गई। नमस्ते लोमड़ी जी, बकरी बोली, यह कुएं में क्या कर रही हो? नमस्ते बकरी जी, लोमड़ी ने उत्तर दिया, यहाँ कुएं में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर। बकरी बोली, आखिर बात क्या है? यहाँ की घास अत्यंत स्वादिष्ट है। लोमड़ी बड़ी चतुरता से बोली, मगर तुम कब से घास खाने लगी हो? बकरी आश्चर्य से बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, मैं घास नहीं खाती, मगर यहाँ की घास इतनी स्वादिष्ट है कि एक बार खा लेने के बाद बार बार घास ही खाने को जी करता है। तुम भी क्यों नहीं आ जाती हो? धन्यवाद। बकरी के मुंह में पानी भर आया, मैं भी थोड़ी घास खाऊंगी। अगले ही क्षण बकरी कुएं में कूद गई। मगर जैसे ही बकरी कुएं के भीतर पहुंची, लोमड़ी बकरी की पीठ पर चढ़कर ऊपर उछली और कुएं से बाहर निकल गई। वाह बकरी जी, अब आप जी भर कर घास खाइए, मैं तो चली। इस प्रकार वह चतुर लोमड़ी बकरी का सहारा लेकर खुद तो कुएं के बाहर आ गई, लेकिन बकरी को कुएं में छोड़ दिया और कहा, तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं तुम्हें बचाने नहीं वाली, मैं तो तुम्हारा सहारा लेकर कुएं से निकल गया। कहानी से सीख सिर्फ इतनी है दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कहानी सिंड्रेला की। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक साधारण और सुंदर लड़की थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसे घर का सारा काम करवाती थी।
उसकी सौतेली बहनों को कभी काम नहीं करना पड़ा। वे बस अपने फैंसी ड्रेस में घर के आसपास घूमती रहती थी। उन्होंने हमेशा सादे ड्रेस के कारण सिंड्रेला का मजाक उड़ाया। एक दिन उनके घर पर राजा का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि राजा आज रात एक बॉल पार्टी रख रहा है और प्रिंस अपनी प्रिंसेस का चयन करेगा। हर कोई इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हो गया। सिंड्रेला भी बॉल पार्टी में जाना चाहती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया कि वह जा सकती है यदि वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है और अपने सौतेली बहनों को बॉल पार्टी के लिए ड्रेस उपहोने में मदद करती है। सिंड्रेला ने सारा काम उचित समय पर खत्म कर लिया था। अंत में हर बार की तरह उसे नहीं जाने दिया गया। उदास सिंड्रेला अकेली घर पर रह गई थी। वह बहुत दुखी थी कि वह बगीचे में भाग गई और कहा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी नहीं मेरे प्रिय बेटी, एक आवाज में कहा। सिंड्रेला को एक छोटी सी महिला जादुई छड़ी के साथ दिखी। वह उसकी परी गॉडमदर थी। वह सिंड्रेला की बॉल पार्टी पर जाने में मदद करना चाहती थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने सिंड्रेला को एक राजकुमारी की तरह सजा दिया। उन्होंने उसे एक सुंदर नया गाउन और गिलास स्लीपर्स से सजाया। साथ ही उन्होंने उसके लिए चमकदार काले घोड़ों को बॉल पार्टी तक पहुंचाने का आदेश भी दिया। जाने से पहले परी गॉडमदर ने कहा, यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। आपको तब तक घर वापस पहुंचना होगा। जब सिंड्रेला ने महल में प्रवेश किया तो हर कोई उसकी सुंदरता से हैरान रह गया था। वह बॉल पार्टी में सबसे सुंदर लड़की थी, यहाँ तक कि उसके सौतेले बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने भी उसे देखा और उसके प्यार में पड़ गया। अन्य सभी लड़कियों को उससे बहुत जलन हो रही थी क्योंकि राजकुमार पूरी रात उसके साथ नृत्य करता रहा। सिंड्रेला को इतना मजा आया कि वह लगभग भूल ही गई थी कि परी माँ ने उसे अपने जादू के बारे में क्या बताया था। हालांकि जब उसने समय देखा तो वह जल्दी से महल छोड़कर भाग गई। जल्दी में सिंड्रेला का एक गिलास स्लीपर महल की सीढ़ियों में छूट गया था। राजकुमार उसके साथ प्यार में पड़ गया था और यह पता लगाना चाहता था कि वह कौन थी। वह उससे शादी करना चाहता था। अगले दिन उसने अपनी सारी सेना को हर घर में जाने के लिए कहा और उस लड़की को खोजने का आदेश दिया जिसका भी पैर गिलास स्लीपर में फिट बैठता है। हमें उनको खोज निकालना है, राजकुमार ने कहा। जब वे सिंड्रेला के घर पहुँचे तो दोनों सौतेली बहनों ने उनके बड़े पैरों को गिलास स्लीपर में घुसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रही। अंत में जब सिंड्रेला ने गिलास स्लीपर पहना तो उसका पैर पूरी तरह से ग्लास स्लीपर में फिट हो गया था। राजकुमार ने उसे बॉल पार्टी की रात से पहचान लिया था कि सिंड्रेला ही वो स्पेशल लड़की है। उन्होंने सिंड्रेला से जल्द ही एक भव्य समारोह में शादी कर ली और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। The Goldilocks and the Three Bears। बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बीता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधाएं थी। भालू का घर भी बहुत सुंदर और सजा हुआ था जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया कि उसने सबके पीने से लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों न दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए। वापस आते वक्त दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। दोनों भालू पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है, तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरणें पूरे जंगल में पड़ रही थी।
सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। वह रोज अपने पेड़ पौधे और पक्षी से मिलने घने जंगल जाती थी। रोज की तरह आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल गई। तभी उसको वहाँ भालू का घर दिखा। गोल्डीलॉक्स ने उनके घर के अंदर झांक कर देखा। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थक भी गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने की सोची। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे के बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के बच्चे का दूध वाला बर्तन उठाया और वहां रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसलिए गोल्डीलॉक्स का वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों ऊपर पहुंचे। वहां भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्डीलॉक्स के कान पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वह डर के मारे खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। तीनों भालू ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। कहानी से सीख, किसी की इजाजत के बिना उनके सामान का उपयोग करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. How is the story? I hope you liked it. Thank you so much for listening. Bye bye.